वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। मैं हूं धीरज गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के गणित में द्विघात समीकरण। आज के इस वीडियो में द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.3 में सवाल नंबर 1 को हल करेंगे और सीखेंगे। सवाल नंबर 1 में पहले सवाल को हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो वही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 में पहला सवाल है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, यानी ये जो समीकरण दिया गया है इसका अस्तित्व हो तब इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, आपका ये द्विघात समीकरण है 2x² - 7x + 3 = 0। अब देखिए, अस्तित्व होने की शर्त क्या होती है, सबसे पहले उसको समझ लीजिए। तो देखिए, आपका अस्तित्व होने के लिए क्या होता है, अस्तित्व होने के लिए तो देखिए, आपका अस्तित्व होने के लिए विविक्तर डी का मान निकालना होता है। अब विविक्तर डी क्या होता है, अस्तित्व होने के लिए आपका देखिए विविक्तर डी का मान हमें निकालना होता है। तो विविक्तर डी बराबर होता है आपका, देखिए अस्तित्व होने के लिए, अस्तित्व होगा तभी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इस द्विघात समीकरण को हल करना है। विविक्तर को डी से हम दिखाते हैं। तो विविक्तर डी बराबर होता है आपका b² - 4ac। विविक्तर डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ पे देखिए b क्या है, b आपका x का गुणांक है और a क्या है, x² का गुणांक है और c आपका ये जो लास्ट में 3 है वो आपका c का मान है। तो देखिए विविक्तर d का मान निकालिए, क्या हो जाएगा, d बराबर b² - 4ac है। तो b बराबर क्या है यहाँ पर, देखिए इस सवाल में इस द्विघात समीकरण में x का गुणांक है -7, x का गुणांक क्या है -7। तो b² यानी -7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b इस द्विघात समीकरण में -7 है। और -4ac, a का मान कितना है, x² का गुणांक कितना है, 2 है। तो एक जगह पे हो जाएगा 2 इंटू c, लास्ट में देखिए c का मान कितना है, +3 है। तो c की जगह पे आपका हो जाएगा 3। और फिर देखिए -7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 49, -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। और फिर -4 दूनी 8 और 8 तरीके हो जाएगा 24। और फिर देखिए 49 में से 24 को घटाइए, 9 में से 4 जाएगा 5 और आपका 4 में से 2 जाएगा 2। तो विविक्तर डी का मान देखिए कितना आया, 25 आया। और 25 क्या है, 0 से बड़ा है और धनात्मक संख्या है। तो देखिए इसका अस्तित्व है। अस्तित्व होने के लिए शर्त देखिए क्या होता है, डी का जो मान है आपका देखिए 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, ये आपका अस्तित्व होने का शर्त है। अगर अस्तित्व नहीं होगा ना, अगर डी का मान निगेटिव आ गया, माइनस में आ गया, तो इस द्विघात समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होगा, अतः इसके वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, ऐसा रहेगा। लेकिन अगर डी का मान 0 या 0 से बड़ा आ गया तब इस समीकरण का अस्तित्व है, इस समीकरण का अस्तित्व है। यही सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, डी का मान क्या आया हमें, डी का मान देखिए 0 से बड़ा आया और धनात्मक है। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लिख देना है अतः अस्तित्व है, अतः अस्तित्व है, आपको ऐसा लिख देना है कि अतः अस्तित्व है। अस्तित्व है तब इसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है, इसके मूल ज्ञात करना है। तो देखिए आपका द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है आपका 2x² - 7x + 3 = 0। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार इस द्विघात समीकरण को। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार सवाल, 2x² - 7x + 3 = 0। ये है आपका द्विघात समीकरण। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है, यानी x का मान निकालना है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 2x² है ना, तो यहाँ पर देखिए आप क्या कीजिए, 2 से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। 2 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, 2 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, पूरा सेंटेंस लिख लीजिएगा, 2 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। तो 2 से देखिए दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो 2 से यहाँ पे गुणा होगा, 2 दूनी 4x² हो जाएगा, 4x²। और फिर -2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 7 14x हो जाएगा। और प्लस 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, बराबर 2 से 0 में गुणा करेंगे तो आपका 0 ही रहेगा।
2 से 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा आपका, तो 0 लिख दिया। और फिर इसके बाद देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमें हल करना है। तो देखिए हम 4x² को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2x का होल स्क्वायर, जब स्क्वायर अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा, हम वापस यहीं पे पहुंच जाएंगे। माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab, तो 14x को हमें 2ab के रूप में तोड़ना है, 2ab। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए की जगह पे 2x हो जाएगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर का मान हमें मिल चुका है। तो ए की जगह पे क्या लिख दीजिए, 2x। और फिर देखिए हमें क्या क्या मिल चुका है, 14x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4x हमें मिल चुका है। यहां पर हमें क्या मिल चुका है, 2 दूनी 4x मिल चुका है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में ऐसे कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमें 14x मिल जाए। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 से अगर हम इसमें गुणा करते हैं, देखिए अगर हम 7/2 से गुणा करते हैं, यहां पर देखिए आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 7/2 से अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो 2ab बन जाएगा। हमने 14x को बस बदल के लिखा हुआ है, इतने पूरे को हल करेंगे तो वापस से हमें ये 14x मिल जाएगा। तो देखिए आपका यहां से 2 से 2 कट जाएगा, तो 7 दूनी 14x ही हो जाएगा ना, 7 दूनी 14x ही हो जाएगा। हम वापस से वहीं पे पहुंच जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे 7/2 रहेगा। और यहाँ पे 2ab के जैसा हमने बनाया हुआ, और b का मान हमने यहाँ पे क्या मिला, 7/2। तो 7/2 को क्या करना है, यहाँ पर आपको प्लस 7/2 का होल स्क्वायर जोड़ना है, और जितना हमने जोड़ा है उतना ही घटा देना है, माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2ab, जो b हमने सोचा ना उसी को एक बार जोड़ देना है और उसी को एक बार घटा देना है। तो देखिए प्लस माइनस दोनों आपस में कट जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, और इसको भी काट के हल करेंगे तो हमें 14x ही मिलेगा। तो हम जस्ट केवल रूप बदल रहे हैं बस, बाकी हल करने पर हमें वापस से वही समीकरण मिल जाएगा। और प्लस 6 है लास्ट में, तो प्लस 6 कर लीजिए, और बराबर 0 के, बराबर 0 के। और फिर इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, यहाँ पे ए की जगह पे 2x, बी की जगह पे 7/2 है। तो देखिए आपका ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक जो है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो आपका देखिए एक जगह पे 2x है, तो आपका हो जाएगा 2x माइनस बी, a माइनस बी की जगह पे 7/2 है, 7/2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमें यही मिलेगा, 2x का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यही मिलने वाला है जब इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो। और फिर इधर देखिए माइनस 7/2 है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और प्लस 6 है तो प्लस 6 बराबर 0। और फिर इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहां से हमें मिल चुका है क्या, 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, इसको रहने देते हैं अभी, 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। और फिर देखिए क्या कीजिए, इसको हल कर लीजिए, तो आपका देखिए 4 छक्के 24 हो जाएगा, और माइनस 49 में से 24 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस 25/4, माइनस 25/4 मिलेगा, और बराबर हो जाएगा 0। ये 49/4 प्लस 6 है, और यहाँ पे माइनस भी लगा है, तो इसको जब हल करेंगे तो हमें माइनस 25/4 मिलेगा। और फिर देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस 25/4 को उस साइड पक्षांतर कर दीजिए, तो आपका देखिए हो जाएगा 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका माइनस 25/4 को 0 की साइड पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस है तो इस साइड आपका हो जाएगा 25/4। और फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर खत्म होगा तो इधर वाले संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा, तो आपका देखिए हो जाएगा 2x माइनस 7/2 बराबर आपका देखिए 25 का वर्गमूल प्लस माइनस, क्योंकि इधर स्क्वायर है, जब स्क्वायर इधर वाले का वर्गमूल निकालेंगे तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो यहाँ से 5/2 हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा। अगर कहीं पे अगर x स्क्वायर बराबर 25 लिखा है ना, जब x बराबर लिखेंगे तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का वर्गमूल x, और 25 का वर्गमूल प्लस माइनस 5 आएगा। कभी कभी सवाल करते वक्त हम केवल प्लस वाले को ही डायरेक्ट लिख देते हैं, 25 का वर्गमूल 5 लिखते हैं, क्योंकि ऋणात्मक संख्या आपका अमान्य हो जाता है। अगर कहीं पे y स्क्वायर बराबर 36 लिखा है तो y बराबर आपका होता है प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6 होता है। तो देखिए आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे प्लस माइनस कैसे आया। तो आइए अब आगे इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बार देखिए प्लस चिन्ह लेने पे और एक बार माइनस चिन्ह लेके यक्स का मान निकाल दीजिए, आपको यहाँ से यक्स का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, सेंटेंस को पूरा लिख लीजिएगा कि प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा,
2x माइनस 7/2 है, 2x माइनस 7/2 और बराबर प्लस चिन्ह ले रहे हैं तो +5/2 लिखेंगे, +5/2। और फिर आपका देखिए 2x बराबर -7/2 को उधर पक्षांतर करेंगे, अब यहाँ पे कर लेता हूं मैं, तो आपका देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर -7/2 को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो आपका देखिए 5/2 है, और -7/2 उस साइड जाएगा तो +7/2 हो जाएगा, +7/2 हो जाएगा। और फिर आपका देखिए क्या हो जाएगा, 7 5 12/2 हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा 2x बराबर। तो यहां से देखिए आपका क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 तिहैया 6, 2 तिहैया 6, तो यानी x का मान जो मिलेगा यहाँ से 1 3 मिलेगा, एक मान देखिए हमें मिल गया, x बराबर 3। और फिर यहाँ पे देखिए हमने प्लस चिन्ह लेने पर हल किया है तो x बराबर 3 मिला है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या कीजिए कि माइनस चिन्ह लेने पर, अब क्या कीजिए हम इधर कर लेते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जब यहां पर माइनस चिन्ह लेंगे तो 2x माइनस 7/2 बराबर -5/2 हो जाएगा। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, 2x माइनस 7/2 बराबर क्या हो जाएगा, आपका प्लस चिन्ह ले चुके हैं तो माइनस वाला लेना है, अब -5/2 हो जाएगा, -5/2। और फिर आपका देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, -7/2 को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो इधर जाके +7/2 हो जाएगा, और फिर ये -5/2 ही है। और फिर आपका देखिए क्या हो जाएगा, 2x बराबर 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2/2, 2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा आपका 1, यानी 2x बराबर यहाँ से मिलेगा 1। और इधर कर लेता हूं, आपका x बराबर 1/2 हो जाएगा, x बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/2। तो यहां से देखिए x का 2 मान हमें मिला, 1 3 और 1/2। तो आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो आपका देखिए आपको नीचे लिख देना है कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 3, 1/2 है। लास्ट में आपको लिख देना है कि दिए गए द्विघात समीकरण का मूल 3 और 1/2 है, ऐसा आपको लिख देना है।